दी गई टर्म्स जो है क्या वो एपी फॉर्म कर रही है? अगर एपी फॉर्म कर रही है तो कॉमन डिफरेंस निकाल दो और अगली तीन टर्म्स भी लिख दो। जैसे पहली वाली जो टर्म है उसमें पहली टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस में जब चेक करूंगा तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 आएगा और इसका कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। 8 माइनस 4 4 फिर 8 आएगा। तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रही, तो नॉट एन एपी। सेकंड वाले में ए मेरा 2 है। अच्छा, अभी मुझे पहले ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो 5/2 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ आसान करने के लिए। 7/2 को मैं 3.5 लिख सकता हूँ। अब बताओ 2.5 में से 2 माइनस करोगे तो 0.5 और 3 में से 2.5 माइनस करोगे तो 0.5 और 3.5 में से 3 माइनस करोगे तो 0.5। डिफरेंस सेम आ रहा है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 which is equal to 0.5. Therefore, given sequence is AP, then next three terms will be 7/2 में 0.5 ऐड कर दो, मतलब 3.5 में, तो वो होगी 4, 4.5, 5। ये मेरी अगली तीन टर्म होगी और 4.5 होता है 9 का आधा, तो मैं 9/2 भी लिख सकता हूँ। देखो, अभी जो थर्ड वाला पार्ट है मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये लिखने वाला पार्ट नहीं कर रहा। ये आपको एक ही क्वेश्चन देगा, इतने सारे क्वेश्चन नहीं देगा, तो उसको ऐसे लिखना है आपने, सिंपल। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है तो मैं इसको इसके साथ माइनस करूंगा, मतलब -3.2 माइनस ऑफ -1.2, तो आंसर 2 आएगा। और सब में -2 कर रहा हूँ तो सेम चीज आ रही है, विच मीन्स ये एपी फॉर्म कर रहा है। अगली टर्म क्या होगी? -2 करूंगा तो -9.2, देन -11.2, देन -13.2। ये अगली तीन टर्म्स निकल जाएगी। अब इसमें अगर मैं माइनस मतलब 6 प्लस 10 करूंगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आएगी। और देखो एपी बढ़ भी रही है तो 4 ऐड करके चेक कर लो। इसमें 4 ऐड करोगे तो -2 आएगा, इसमें 4 ऐड करोगे तो +2 आएगा, देन 4 ऐड करोगे तो 6, देन 4 ऐड करोगे तो 10 और देन 4 ऐड करोगे तो 14। तो ये भी एपी फॉर्म कर रहा है। उसके बाद ये वाली चीज के लिए अगर मतलब दिक्कत हो रही है तो साइड में इसको करके देखेंगे, सिंपल नॉर्मल तरीके से करके देखेंगे। मुझे क्या करना है, ये मेरी a1 है और ये a2 है। a2 को a1 से माइनस करना है, मतलब 3 प्लस √2 को माइनस करना है 3 के साथ। 3 और 3 कट गया, आंसर कितना आया? √2। उसके बाद a3 को माइनस करना है a2 के साथ, मतलब 3 प्लस 2 √2 को माइनस करना है 3 प्लस √2 के साथ। तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो आपके पास आएगा -3 माइनस √2, मतलब इसका आंसर भी कितना आ रहा है? √2 आ रहा है। बेसिकली आप चेक करो, देखो √2 अगर ऐड हो रहा है तो 2 √2 हो गया, फिर √2 ऐड हुआ तो 3 √2 हो गया, और फिर √2 ऐड हुआ तो 3 प्लस 4 √2 हो गया, और फिर √2 ऐड हुआ तो 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। सिंपल एपी है और ये अगली तीन टर्म्स है। उसके बाद जो सिक्स्थ वाला पार्ट है, अगर ऐसे पता नहीं चल रहा कि एपी है कि नहीं, तो साइड में इसको लिखकर प्रॉपर तरीके से करके देखेंगे, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी a1 है, ये a2 है, ये a3 और ये a4 है। जब मैं a2 माइनस a1 करूंगा तो मतलब मैं 0.22 को माइनस कर रहा हूँ 0.2 से, तो मेरा आंसर आएगा 0.02। और जब a3 को a2 से माइनस करूंगा, 0.22 को माइनस कर रहा हूँ 0.22 से, तो मेरा आंसर आएगा 0.00। 0.22 को जब आप माइनस करो तो 0.22 से, तो ये तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 0 देन 0 देन पॉइंट। तो ये सेम नहीं बन रहा बेटा, नॉट एन एपी। उसके बाद ये है, देखो अब देखो -4 हो रहा है, देख कर ही पता चल गया। 4 तो डी क्या है मेरा? -4। और अगली टर्म क्या होगी? -16 -20 -24। इसमें तो सब सारी टर्म्स ही सेम है, और जिसमें सारी टर्म सेम होती है तो डी क्या होता है? 0। और अगली तीन टर्म्स भी क्या आएगी? -1/2 -1/2 -1। ये 9th वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या कहता है? इसमें आपको जो नंबर दिए हैं 13927, तो इसका जो डिफरेंस है देख के पता चल रहा है ये नहीं इवन बन रहा। इसका डिफरेंस 2 है, देन इसका डिफरेंस 6 आ रहा है, और इसका डिफरेंस 18 आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। उसके बाद ए 2a 3a 4a, तो सब में ए ऐड हो रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? ए है, और अगली तीन टर्म्स मेरी 5a 6a एंड 7a होगी। उसके बाद ये एपी है कि नहीं, देखो अगर मैं 11th वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ऐसा आएगा, a2 माइनस a1 जो है वो a² माइनस a होगा, जो सॉल्व नहीं हो सकता, अनलाइक टर्म्स है। a3 माइनस a2 जो है वो a³ माइनस a² होगा, और इसको भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ बट सॉल्व नहीं कर सकता, प्लस माइनस नहीं कर पाऊंगा, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नॉट एन एपी। अब जो 12th वाला पार्ट है, अभी 12th वाला पार्ट में जब मेरे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे √2 √8 √18 √32, तो अगर मैं a2 माइनस a1 करूंगा तो मेरे पास आएगा √8 माइनस √, और ये दोनों अनलाइक टर्म्स है रूट में,
तो मैं क्या इसको माइनस कर सकता हूँ? नहीं, फिलहाल तो नहीं कर सकता, बट हाँ मैं रूट 8 को सॉल्व कर सकता, और जो रूट 8 होता है वो 2 into 2 into 2 होता है, जो कि मेरे पास होगा 2√2 माइनस रूट, और ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, ये 1√2 और ये 2√2 लाइक टर्म्स है, तो आंसर क्या आएगा? √2। अब जब रूट 18 को सॉल्व करेंगे, a3 माइनस a2 करना है, तो रूट 18 माइनस रूट 8, इनिशियली अभी ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट रूट 18 होता है 3√2, और ये रूट रूट 8 होता है 2√2, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है? √2। तो इसका मतलब ये एपी है। जो इवन आपके पास √32 है, ये बेसिकली ऐसे है, √2, 2√2, 3√2, 4√2, देन अगली टर्म्स क्या होगी? 5√2, 6√2, 7 रूट, और ये एपी है विद कॉमन डिफरेंस। देखो √3 सॉल्व नहीं हो सकता, ना √6 सॉल्व हो सकता, और इन दोनों को माइनस करूंगा तो √6 माइनस √3 आएगा, जो सॉल्व नहीं हो सकता, और इनको माइनस करूंगा तो ये 3 है, तो ये 3 माइनस √6 आ जाएगा, जिसके आगे ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो नॉट एन एपी। उसके बाद इनको स्क्वायर सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर आप इनको माइनस करोगे तो ये इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब नॉट एन एपी। और इनके स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 49, 73। अब माइनस करो कितना आया? 24। माइनस करो कितना आया? 24। माइनस करो 24, तो एपी है। तो 24 इसमें ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 97। जब फिर 24 ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 121, फिर 24 ऐड कर दो तो 145। अगली तीन टर्म्स क्लियर है क्वेश्चंस? तो बेसिकली इससे ये चीजें पता चल रही है कि अगर √2 की टर्म रूट्स में टर्म है तो रूट को सॉल्व करोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे, है ना, स्क्वायर में तो सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद ही हम अपना फाइनल आंसर